गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, महान लोगों के महान विचार जिनसे हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रेरक प्रसंग के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सुभाष चंद्र बोस बहुत छोटे थे। उनके घर में 2 बगीचे थे। उन बगीचों की देखरेख माली करते थे। एक बगीचे का नाम किचन गार्डन था और दूसरे बगीचे का नाम फ्लावर गार्डन था। किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती थी और फ्लावर गार्डन में रंग बिरंगी फूल उगाए जाते थे। एक दिन सुभाष जब फ्लावर गार्डन में खेल रहे थे, तब माली काका पौधों को पानी दे रहे थे। जब माली काका गुलाब के पौधों को पानी दे रहे थे, तभी नन्हे सुभाष वहां पहुंचे और बोले, माली काका, मुझे भी गुलाब बहुत पसंद है। आज क्या मैं गुलाब को पानी दे सकता हूँ? माली काका ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हो। यह कहकर पानी का जग सुभाष को थमा दिया। सुभाष जग लेकर बहुत खुश हुए और गुलाब के पौधों को पानी डालने लगे। पानी डालते डालते अचानक उनके हाथ में एक कांटा चुभ गया। उनके मुंह से चीख निकल गई। नन्हे सुभाष माली से बोले, काका, गुलाब तो बहुत सुंदर हैं, पर इनमें कांटे क्यों होते हैं? क्या आप ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हम बिना कांटों वाले गुलाब उगा सकें? काका बोले, बेटा, जिस तरह हमारी जिंदगी में सुख के साथ दुख भी होते हैं, उसी तरह पौधों में भी फूल के साथ कांटे होते ही हैं। हमें जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अब देखो, आज हमारा देश गुलाम है। हम आजाद होना चाहते हैं। हमें जिन अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा है, वे हमारे देश के कांटे हुए। यदि हम उन कांटों को निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें अपना खून बहाना पड़ेगा। बचपन में ही यह बात सुभाष के मन में उतर गई। वे बोले, माली काका, मैं इन कांटों को निकालकर फेंक दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी रक्त बहाना पड़े। माली काका बोले, बेटा, अभी तुम इस उम्र में अपने देश के लिए इतनी श्रद्धा भावना रखते हो। बड़े होकर जरूर तुम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करोगे। युवा होने पर सुभाष ने लोगों को नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस नारे पर खून देने वालों की एक लंबी लाइन लग गई थी और आज हमारा देश आजाद है और कांटे रूपी अंग्रेजों को निकाल दिया गया है। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे नेताजी। आओ आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, प्रेरक व्यक्तित्व। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जो हमें धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं, अर्थात जिनसे हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जो हम अपने जीवन में धारण करने चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। घोर विरोधी थे मतलब उनके बारे में अपना मत जो है उनका नकारात्मक था। अपने यही विचार वो स्वामी जी लोगों को भी देते थे और जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवार का खर्च चलाते, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होने का मतलब नाराज हो गए। किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। अर्थात किसी पंडित ने उन्हें जहर दे दिया और फिर उस क्रिया को करके उन्होंने उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकालकर इस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की। सब कुछ जानते हुए स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया।
यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वह उनसे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ, अर्थात मैं संसार को आज़ाद रूप में देखना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अर्थात शत्रु अपनी शत्रुता नहीं छोड़ता, दुष्टता का मीनिंग मतलब शत्रुता नहीं छोड़ता, तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें, अर्थात श्रेष्ठता का मतलब हम अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ें, हमें अपनी अच्छी आदतें नहीं छोड़नी चाहिए। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया, अर्थात झुक गया और स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। ऐसे व्यक्तित्व थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी, लेकिन उसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, अर्थात वे स्वामी जी की निंदा करने लगे। परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। अतिशय का मतलब पूरी तरह से, जरूर से ज़्यादा क्षमावान थे। इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और वह फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। यह बात कानपुर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए। मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस का मतलब चिंता में पड़ गए। लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, अन्यथा झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। झगड़े फसाद यानी लड़ाई झगड़ा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझ गया। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए। मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाले दिखाओ तो सही। बात यह थी कि शास्त्री जी की चतुराई से उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे। सभी छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वाकपटुता से निरुत्तर हो गए। वाकपटुता से यानी माने की चतुराई से। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया और वे बात मानकर चले गए। सचमुच ही व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य भी सुगमता यानी आसानी से हल हो जाते हैं तथा बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तो बच्चों, इस पाठ से हमने महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, सूझबूझ से काम करना और मनुष्यता का धर्म अपनाना सीखा। तो बच्चों, अब देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले पाखंड। पाखंड का अर्थ है ढोंग।
दुष्टता, पाजीपन यानी शत्रुता, नतमस्तक, सिर झुकाए हुए, अतिशय, अत्यधिक यानी ज़रूरत से ज़्यादा, क्रुद्ध, कुपित होना या क्रोधित होना, श्रेष्ठता, महानता या बड़प्पन, आलोचना, किसी की निंदा करना, असमंजस, दुविधा।